प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी 21 जनवरी को परीक्षा हुई थी दक्षता आधारित आकलन कक्षा 4 की हिंदी की, उसमें आपने कितने प्रश्न सही किए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के नाम के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाला शब्द है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ताला। तो लास्ट में क्या आ रहा है? ला। तो ला से लाल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में 4 नंबर कोष्टक पर आपको राइट का निशान लगाना था। दूसरा प्रश्न है, सांप में रहता है। तो इसमें क्या खालिस्तान में क्या करेंगे? सांप बिल में रहता है। तो दूसरा में 1 नंबर पर राइट का निशान लगाना था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, दिए गए वर्णों की सहायता से उचित शब्द बनाइए। तो यहाँ पे है महल है, तो यहाँ पे महल बन रहा है। तीसरा में 1 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना है। चौथा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जैसे कि शुद्ध वाक्य कौन सा इन चारों में से आपको देखना है। जैसे कि उदयपुर नगरी को कहते हैं, ये तो गलत हो गया पहला नंबर का वाला। तो दूसरा है, उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। तो 4 नंबर में दूसरा नंबर वाला सही हो जाएगा। अगला है 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन में खालिस्तान में भरना था। जैसे कि राधा पाठ, तो यहाँ पे पढ़ती हैं क्योंकि वो लड़की हैं इसलिए पढ़ती आएगा। छठा प्रश्न, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द को चुनिए। जो विद्यालय में पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अध्यापक कहते हैं। यहाँ पर छठा प्रश्न में 4 नंबर कोष्टक पर राइट का निशान लगाना था। 7वां प्रश्न, वह दिनेश के साथ जयपुर गया। तो वाक्य में सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम कौन सा होगा? वह, तुम, मुझे, आप, जो भी है जो सर्वनाम है ये। 8वां प्रश्न, रमेश तेज दौड़ता है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द रखने पर वाक्य अशुद्ध हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे अशुद्ध हो जाएगा, जिससे यहाँ पर 8 में 1 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। 9वां प्रश्न, इसमें पहले एक गद्यांश है, बालों और कछुए की कहानी के आधार पर प्रश्न संख्या 9 से 11 तक के उत्तर देने थे। जो इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। 2 कछुए नदी के किनारे खेल रहे थे, तभी एक भालू ने उन्हें देख लिया। वह बहुत भूखा था, वह उनकी तरफ दौड़ा। यह देखकर दोनों कछुए तेजी से दौड़े और नदी की तरफ गेंद की तरह लुढ़कने लगे और पानी में पहुंच गए। भालू एक चट्टान पर गिरा और उसका सिर चट्टान से टकरा गया। तो कछुए तैरकर चले गए, भालू अपना सिर पकड़े बैठा रहा। तो इसमें प्रश्न है, कहानी में कुल कितने कछुए हैं? तो इसमें 2 कछुए हैं। 9वां प्रश्न में 3 नंबर क्वेश्चन पर आपका राइट का निशान लगाना था। 10वां है, कछुए भालू से कैसे बचे? तो वे लुढ़ककर पानी में गए और तैरकर बच गए। तो यहाँ पे 10वें में 1 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। अगला प्रश्न है 11वां। तो 11वां है, वाक्य पूरा करने के लिए सही उत्तर को चुनना था। कछुए एक गेंद की तरह लुढ़कने, यहाँ पे लुढ़कने आएंगे खालिस्तान में। जो 11वें में 4 नंबर का कोष्टक है उसको भरना है। 12वां है, रिक्त स्थान पर आने वाला उचित विकल्प चुनिए। जैसे दीपा ने खाना बनाने के लिए थोड़े से चावल और सब्जियां ली। तो यहाँ पे 12वें में 4 नंबर क्वेश्चन पर आपको राइट का निशान लगाना था। 13वां प्रश्न है, इसमें जो खालिस्तान दे रखा है पहले इसमें भरना है। जैसे कि के दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए खुशी से फूल नहीं समाती। तो रक्षाबंधन पर भाई है जो बहन को राखी बांधती है। 13वां में 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न, वाक्य पूरा करने के लिए रेखांकित शब्द का विपरीत शब्द चुनिए। जैसे कि यह कहानी रोचक नहीं है, यह है तो इसमें क्या करना था? विपरीत अर्थ। तो रोचक का क्या हो जाएगा? उबाऊ। 14वें में 3 नंबर क्वेश्चन पर आपको राइट का निशान लगाना था, उबाऊ पर। 15वां प्रश्न है बच्चों, हिमालय एक विशाल पर्वत है। तो वाक्य में विशेषण शब्द हैं। तो इसमें विशेषण क्या है? तो विशाल है। तो विशाल इसकी विशेषता बता रहे हैं पर्वत की। तो 15वां क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। तो इन चारों में से आपको देखना था कि विशेषण कौन सा नहीं है। जैसे कि मोटा है, पुराना है, गंगा, पतला। तो गंगा नहीं है क्योंकि गंगा एक संज्ञा है। अगला है प्रश्न, इसमें गद्यांश दे रखा था। निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 17 से 19 तक के उत्तर देने थे। जैसे कि नारियल एक विशेष फल है जिसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो इसे विशिष्ट बनाते हैं। नारियल का ऊपरी भाग जितना रूखा सूखा
खुरदरा एवं कठोर होता है उतना ही उसका भीतर भाग नरम सरस व हितकारी होता है। तो प्रत्येक मानव का स्वभाव भी नारियल के समान कठोर, अनुशासित, कोमल, हृदय व हितकारी होना चाहिए। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना था, आपको परीक्षा में इसमें करना थे 17 प्रश्न का गद्यांश है। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसमें विशेष इसमें है अपने मानव का स्वभाव। 17 में 4 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। और 18वां प्रश्न है मानव का स्वभाव नारियल की तरह होना चाहिए से तात्पर्य, यानी कठोर, अनुशासित स्वभाव है, कोमल हृदय। यहाँ पे 18वें में 2 नंबर पर आपको टिक लगाना था। 19वां प्रश्न है हमारा कि नारियल का सही गुण बताने वाले वाक्य को चुनना है। इनमें 4 में से एक आपको सही करना था। तो आपने कौन सा किया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसमें है नारियल का भीतरी भाग खुरदरा होता है। तो 19वें में 3 नंबर पर आपको राइट का निशान लगाना था। अगर आपने लगाया है तो लाइक ज़रूर करें। और 20वां प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें क्या रिक्त स्थान में ये चारों में से क्या भरेंगे हम, जैसे कि बगीचे में खेल रहे हैं तो यहाँ पे लड़के। 20वें क्वेश्चन में 4 नंबर जो कोष्टक है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं इस पेपर में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।